किस टॉपिक से जीडी बनाता है? जीडी है, जीडी है, जीएस है, जीएस। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साथी। आज फिर से हम लोग डिस्कस करने आ गए हैं जीएस का, और एक ग्रुप डिस्कशन फिर आज भी है। डे 3 आ गए हम लोग, डे 3 डे 4 तक। और आज हम लोग टॉपिक क्या क्या हम लोग का प्राचीन इतिहास से है, और थोड़े कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, और साइंस भी है। ठीक है, तो सबका एक मिक्सअप है, एक तरह से ग्रुप डिस्कशन है। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछेंगे, और आप भी देखिए और देखिए इसको कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ स्टार्ट करें भाई। पृथ्वी दिवस कब मनाया? चलिए बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया था, बताइए। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। जल्द 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च। तो देखिए फ्रेंड, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और दूसरा क्वेश्चन है जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जैव विविधता दिवस बता दे। जैव विविधता दिवस यानी बायोडायवर्सिटी डे, ये मनाया जाता है कब, बताइए। 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम से पूछ के जाते हैं कि ये लेके या फिर उसका थीम। तो ये 3 डेट याद रखेंगे, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, और जैव विविधता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त। चलिए माइक बीच में रख दे रहे हैं। प्रथम जैन संगति का वो कहाँ पे हुआ था? प्रथम क्वेश्चन इनका है कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। जैन संगति नहीं, जैन संगति पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र 322 ईसा पूर्व में हुआ था। वो भी कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। चलिए इन्फॉर्मेशन पूरा शेयर करते चलिएगा आप लोग। और द्वितीय जैन संगति जैन संगति बताइए, द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? वो बल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में हुआ था। 12 ईस्वी में। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बता दीजिए। ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत की उत्पत्ति हुई है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने बता दीजिए। 1028 सूक्त हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? चलिए, एक नदी है, आधुनिक नदी है, उसका नाम बताना है कि उसका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, नदी का नाम है, देखिए झेलम। इसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। बहुत सही जवाब भाई ने दिया, वितस्ता इसका नाम था, प्राचीन नेम। चलिए और भी क्वेश्चन आप लोग पूछते चलिए आगे। नीति आयोग का सीईओ। नीति आयोग का सीईओ परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। देखिए अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति आयोग के क्या अध्यक्ष नहीं, सीईओ। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अध्यक्ष हमेशा के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, वो नॉमिनेटेड ऑलरेडी उसके रहते हैं पोस्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किस में हुआ था, या हुआ था? गोत्र शब्द का किस वेद में? गोत्र शब्द। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया दिया। ऋग्वेद में किसका प्रयोग हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं ऋग्वेद में? 1028 श्लोक हैं। एक सूक्त है। हाँ चलिए ठीक है। श्लोक सूक्त कितना हो गया? उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद किस थीम पे है, मतलब किससे रिलेटेड है? आप सब दर्शन। ये क्वेश्चन आपने कल ही रिपीटेड क्वेश्चन था, आप पूछे भी थे हम लोग इस बारे में कि किससे रिलेटेड है। तो दर्शन से क्वेश्चन पूछिए। ऋग्वैदिक काल का बता दीजिए, कब से कब तक था? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा, किस वेद में कर्म कांड के बारे में जानकारी हमें प्राप्त है? किस वेद से प्राप्त होता है कर्म कांड के बारे में? अथर्ववेद। यजुर्वेद कर्म कांड के बारे में। यजुर्वेद के बारे में किससे? यजुर्वेद से प्राप्त होती है जानकारी। किससे? यजुर्वेद से। अच्छा ये बताइए, बौद्ध बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। और प्रथम उपदेश सारनाथ। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन इज दैट कि प्रथम उपदेश
सारनाथ। अत्यधिक मतलब सबसे ज्यादा उपदेश। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। और अंतिम कहाँ दिए थे उपदेश? अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था? अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर। कुशीनगर, सही है, सही। कुशीनगर। और उनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। उसको बहुत समिति में कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण। अग्नित्याग को द्वितीय को महाविनिष्कर्षणम कहा जाता है। तो और ज्ञान की प्राप्ति क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुआ कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। उनके मृत्यु को कहते हैं वहाँ उस स्थली को महापरिनिर्वाण। और एक क्वेश्चन क्या है? उनके उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए, भगवान बुद्ध के युवा अवस्था को किससे दर्शाया गया है? प्रतीक से, किस प्रतीक से? युवा अवस्था को किससे दर्शाया गया है? घोड़े से। चलिए, घोड़े से दर्शाया गया उनके किसको? युवा अवस्था को। हार्ट में कितने भाग होते हैं? भाई का क्वेश्चन है कि हार्ट में 4 भाग होते हैं। हार्ट में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं 4 भाग में? 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल। 2 आरिकल और 2 2 वेंट्रिकल। चलिए, हार्ट जो है क्वेश्चन ये भी बताया चलिए कि किस झिल्ली में जो झिल्ली रहता है, कोई झिल्ली रहती है ना, पेरिकार्डियम। झिल्ली का नाम बताइए। पेरिकार्डियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि हार्ट किस झिल्ली में रहता है, उसका नाम है क्या? पेरिकार्डियम। ऋग्वेद में धन्वंतरी नाम से थे, वो किस विधा से संपूर्ण थे? चिकित्सा क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो नाम है धन्वंतरी, वो किस उनका क्षेत्र क्या था? तो क्या थे? चिकित्सा क्षेत्र से धन्वंतरी। चलिए, ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको समझा जाता है? हम आप लोग को ऑप्शन भी दे रहे हैं। इंद्र। हाँ, इंद्र को। बिल्कुल सही जवाब मैंने दिया। इंद्र को क्या समझा जाता है? युद्ध का देवता। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। बिल्कुल सही जवाब मैंने दिया। 120 दिन क्या है? आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 चलिए, एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने पुराण है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 18 पुराण। सिंपल से क्वेश्चन है, 18 पुराण। इस तरह के क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नया नहीं रहेगा। हाँ, जीएस कोई क्वेश्चन जो वन लाइनर है, समझना ये है कि क्वेश्चन को गलत ना हो। जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, सत्य में जैसे शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, एक और क्वेश्चन बताते चलिए, महाभारत का मूलतः किस अन्य नाम से? महाभारत एक अन्य नाम रजनामा भी कहते हैं उसे। नहीं, वो तो फारसी में इसका मूलतः पुराना नाम जो है, किसी याद आ रहा है? जय संहिता। हाँ, महाभारत जय संहिता। क्वेश्चन हम आप लोग आंखों के सामने 2 काव्य, महाभारत एक रामायण। क्या नाम है इसका? जय संहिता। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। आप लोग पढ़ेंगे जब वहाँ पे लेटर वैदिक काल में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है। और गायत्री मंत्र का जो नाम है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद। सही जवाब दिया भाई ने, ऋग्वेद में, ठीक है। काफी अच्छा जा रहा है आज तो आप लोग का डिस्कस काफी। भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था ना। उनके पिता का नाम बताइए। शुद्धोदन। यात्रिक कुल के। शाक्य कुल के थे। हाँ, कुल क्या था उनका? शाक्य कुल के थे। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी बताते चलिए? राजगिरी में हुई थी। अजातशत्रु के समय 483। बताइए भाई, आप बताइए क्या होता है? 483 बीसी में हुई थी और राजगिरी में हुआ था। और उसके अध्यक्ष उस समय शरद अजातशत्रु, और अध्यक्ष उस समय थे महाकश्यप। भाई आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगति बता दीजिए कहाँ हुई थी? 7वीं शताब्दी। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कश्मीर। किसके कौन राजा थे उस टाइम? कनिष्क राजा थे। कुषाण वंश के थे जो कनिष्क राजा थे। चलिए, बहुत अच्छा भाई लोग। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। बहुत अच्छा भाई, आज लग रहा है भाई लोग सबने पढ़ कर आया है, काफी अच्छे से जवाब सब लोग दे रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? किस जगह पे?
कुशीनगर में नहीं वैशाली वर्षा ऋतु पूछ रहा है वर्षा ऋतु समय sorry, नहीं। sir, वर्षा हाँ क्वेश्चन में क्या हुआ है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे, क्योंकि बौद्ध के लिए यही था ना कि वर्षा ऋतु में लोग विश्राम करते थे। जब भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? भगवान ज्ञान बुद्ध प्राप्ति को हाँ, किस नाम से जाना? वो तो ज्ञान उपदेश दिए थे धर्म परिवर्तन के नाम से, लेकिन नहीं। ज्ञान की प्राप्ति को उसे संबोधि के नाम से जाना जाता है। संबोधि के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म में क्या करते हैं ज्ञान प्राप्ति को? कैवल्य की प्राप्ति तो को भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति उसको क्या कहा जाता है? संबोधि। संबोधि कहा जाता है। और बुद्ध जैन धर्म में उसको कैवल्य कहा जाता है। चलिए बहुत बुद्ध जैन धर्म से दो क्वेश्चन बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभाजित है? ये क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म कितने ब्रांच में बटा है? नहीं बौद्ध हीनयान और महायान। हीनयान, महायान। हीनयान और महायान। महायान भाई ने बिल्कुल सही बताया। देखिए अब यहाँ पे कुंडल वन में इसका विभाजन हुआ था हीनयान, महायान। क्वेश्चन को समझिए क्या था। क्वेश्चन ये है कि जो बौद्ध धर्म था कितने ब्रांच में आगे चल के बटा, तो किसमें बटा? हीनयान और महायान। फिर बात आएगी जैन धर्म। जैन धर्म। तो जैन धर्म कितने में बटा? वो भी दो भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, बिल्कुल सही बताया भाई। श्वेतांबर होते जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर वो है जो मतलब कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते थे। बहुत सही भाई ने एकदम काफी अच्छे से तैयारी करके आया है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना किससे रिलेटेड है? बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है किससे? बौद्ध धर्म से। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया बौद्ध धर्म से। करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन कुछ पूछेगा? जल संरक्षण जो फर्स्ट इनाम मिला है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश को मिला है प्रथम जल पुरस्कार संरक्षण के लिए मिला है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष ओएन भाई का क्वेश्चन है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल। विश्व का पहला पेपरलेस सरकार? विश्व का पहला पेपर UAE सरकार यूएई बना है। UAE, बहुत हाँ। सही जवाब भाई का और यूएई। और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट? केरल हाईकोर्ट हाँ, केरल हाईकोर्ट जो है बना है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? एशिया का मध्य प्रदेश में हाँ, मध्य प्रदेश का इंदौर में। हाँ। क्वेश्चन था एशिया का सबसे बड़ा, हाँ क्वेश्चन बार बता दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भारत का भोपाल है। यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन है? बाहर क्वेश्चन है भाई का कि भारत का यूपीआई नेपाल। नेपाल। बिल्कुल सही जवाब भाई बताइए क्या है? नेपाल है। नेपाल है। सबसे बड़ा इग्लू कैफे? सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा लग रहा है आपने करंट अफेयर एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। बहुत अच्छी। जब पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा कहाँ पे होगा? भारत किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में। चलिए। राउरकेला। राउरकेला। हॉकी विश्व कप होने वाला है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक है चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं अपने जीएस की तरफ। साइंस का कोई क्वेश्चन भाई? साइंस का क्वेश्चन कुछ आप बताएं। साइंस का क्वेश्चन कुछ आप लोग साइंस वाली बुक को दीजिए भाई को। साइंस वाली बुक कहाँ है? साइंस का कोई क्वेश्चन देखिए, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया होगा जी। एड्स किस वायरस से होता है बताइए? एड्स का आज वायरस 1 दिसंबर है। 1 1 दिसंबर है विश्व एड्स दिवस। आज ही के दिन मनाया जाता है। किस वायरस से होता है? HIV HIV वायरस से एड्स होता है। और आज वर्ल्ड एड्स डे है और उसे रेड रिबन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, रेड रिप्रेजेंट किया जाता है रेड रिबन। रेड रिबन से। चलिए क्वेश्चन बताइए और आगे बढ़िए क्वेश्चन लेके। और आप लोग को बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, लेंस की क्षमता किस मात्रक में मापी जाती है? डायोप्टर। डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर। डायोप्टर में। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बता दिए जीएस के से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों में अंतिम क्रम में कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म स्थल बता दीजिए। कुंडलवन। वैशाली कुंडल। और इनका केवल मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। 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 483 पावापुरी। 63 पावापुरी कहाँ है? जैन धर्म। क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक का नाम बता दीजिए। ऋषभदेव थे। हाँ, ऋषभदेव। बहुत बढ़िया आप लोग का परफॉर्मेंस है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। बहुत ही अच्छा भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, इसमें दिया हुआ भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण, नाम दिया हुआ है कृष्ण। ठीक है, भागवत धर्म प्रवर्तक कौन हो जाएगा? कृष्ण। अच्छा 16 महाजनपद थे तो उसमें मगध की राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र भी थी, राजगिरी भी था, और मतलब कई मेजर तौर पे राजगिरी प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? चलिए भाई क्वेश्चन भाई तो मान लीजिए उधर से क्वेश्चन दीजिए भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक स्टार्ट होता है स्टमक से और अंतिम रूप से कहाँ वो डाइजेस्ट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाकर संपूर्ण पाचन हो जाता है। होता है। और अगला क्वेश्चन बताइए। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट मुंह होता से। है? भोजन का तो उसमें मुंह से स्टार्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कौन सा? कंप्लीट डाइजेशन जूस कहाँ से निकलता है? कंप्लीट डाइजेशन जो है जूस बताइए भाई, कुछ पता है इसके बारे में? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस नहीं, पेनक्रियास से निकलता है। पैनक्रियास। क्वेश्चन आप एक बार फिर से रिपीट कर दिए क्वेश्चन भाई। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से? अच्छा, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ निकलता है? जहाँ से मतलब कि यहाँ से मतलब कि प्रोटीन डाइजेशन हो सकता है, फैट डाइजेशन हो सकता है, जो भी। अच्छा, 16 महाजनपदों की सूची जो है ये कहाँ से मिली, किस ग्रंथ से प्राप्त होती है इसकी जानकारी कि 16 महाजनपद है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। दो जगह है जो आप लोग को याद होने चाहिए। उसमें क्वेश्चन आंसर क्यों दिया होगा, आप देखिए पीछे पलट के, उसमें यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, आंसर क्यों दिए हुए, आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पुटअप किए ताकि ग्रुप डिस्कशन का एकदम अच्छे से लोग लाभ ले सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबा बताइए, सबसे लंबा मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताइए आपको। मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम रेनिंग, चलिए रेनिंग हो गया ये। और दो टॉपिक 3 टॉपिक आप लोग पहुंच चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। नासिक में कुंभ मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, किस नदी के तट पे? चित्रा नदी से नासिक नासिक में गोदावरी नदी तट पे होता है। जब नासिक शिप्रा नदी के तट पे बसा है और वो गोदावरी तट पे वहाँ पे लगता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे पवित्र स्थल के बारे में पूछा हुआ है कि पावापुरी जो है किस धर्म का पवित्र स्थल है? जैन धर्म का, अभी डिस्कस हुआ अभी। किस धर्म का? जैन धर्म का। जैन धर्म का पवित्र स्थल है। कुशिनारा है बौद्ध धर्म का। और एक है शहर है वेटिकन, वेटिकन सिटी। हाँ, किस धर्म से रिलेटेड है? वेटिकन सिटी हाँ, हिंदू धर्म। वेटिकन सिटी ने वेटिकन दिया हुआ पवित्र स्थल के बारे में पूछ रहा है। ईसाई धर्म दिया हुआ है, ईसाई धर्म। ठीक है, डाइमेकस किसके समय आया था? डाइमेकस किसके समय में आया था? डाइमेकस तो बिंदुसार, बिंदुसार। दो नाम है, बिंबिसार और बिंदुसार। तो भाई आप बताइए, क्लियर कीजिए किसमें है? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के समय में, मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के समय में। चलिए एक और अगला क्वेश्चन स्टमक बताइए। में कौन सा एसिड होता है? स्टमक में भाई का क्वेश्चन है, स्टमक में कौन सा एसिड होता है? कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई का क्वेश्चन था कि पेट में स्टमक में कौन सा जूस होता है, तो क्या है उसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड ये होता है। अच्छा, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? किसी गुफा? कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा। ऑप्शन बनाइए, आप बता सकते हैं? ऑप्शन, हाँ, बताइए। हैदराबाद, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र में कन्हेरी गुफा है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भाई आपको करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हो गए। एक बार और रिवीजन कराएंगे फटाफट करंट अफेयर क्वेश्चन का। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ये आर्थिक योजना कहाँ का? थोड़ा तेज बोलिए। ये आर्थिक योजना कहाँ का है? कुछ माइक पढ़िए। चलिए बोलिए, हाँ क्वेश्चन पूछिए अपना आप। ये आर्थिक योजना कहाँ, किस स्टेट का है? ये आर्थिक योजना किस स्टेट का है? किस स्टेट का है बताइए। हरियाणा का है। और पहला खादी केंद्र। पहला खादी केंद्र
कहाँ स्थापित हुआ है? दिल्ली। दिल्ली में। पहला खादी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए करंट अफेयर का क्वेश्चन। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताइए। कौन किसका? स्टार्च। स्टार्च मतलब कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का? अच्छा कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है? कहाँ स्टार्ट होता है भाई बताएंगे आप? भाई बताइए इनको। स्टार्च का स्टमक से। माउथ से। माउथ। अच्छा स्टार्च का। ठीक है चलिए, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? क्वेश्चन है नहीं, उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। ठीक है, अवंतिका नाम था किसका? उज्जैन का। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। 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 किस राजा को पितृहंता के नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु को जाना था पितृहंता के नाम से जाना जाता है। चलिए अब और क्वेश्चन बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र जो पटना वर्तमान पटना उसकी स्थापना किसने की थी? उदयी। ये किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। हर्यक वंश से संबंधित था। और ग्रांड जीटी रोड किसने बनवाया था? ग्रांड जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने। चलिए एक क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किसने किया था? बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है, आजीवकों ने। हाँ। और एक क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी याद रखिएगा कौन थे? मक्खी गोसाल। कोसी परियोजना कहाँ पे है? नदी घाटी में। कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? ये तो बिहार में है। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पीछे पर ध्यान दीजिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मक्खी गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। ठीक है। मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? भाई बताएंगे भाई को बताइए। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? कौन से राजाओं ने? चोल शासक ने। चंदेल। चंदेल राजाओं ने। और महाबुद्ध ने सर्वप्रथम और एलोरा की गुफाएं। एक हाँ एक करके। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। नहीं, किसने बनवाया था? कौन से शासकों ने बनवाया था? चोल। राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। चलिए और क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ से तपस्या शुरू किए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ से तपस्या शुरू की थे बताइए? उरुवेला में। उरुवेला। चलिए भाई क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया था? तो उरुवेला में। ठीक है चलिए। हाँ रामगंगा परियोजना कहाँ पे है? रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना कहाँ पर बताइए भाई? क्वेश्चन है, रामगंगा परियोजना कहाँ पर है बताइए? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। चलिए एक और क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे, कोई नदी के किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान के पेड़। ज्ञान बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष में। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे महावीर से रिलेटेड है कि किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? आप सब दीजिए बता दें। ठीक है, इस नदी का नाम है रेजुपालिका। रेजुपालिका। रेजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट हो गए हैं? जैन धर्म से हो गए, बुद्ध धर्म से हो गए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन साइंस के भी हो गए हैं, करंट के भी क्वेश्चन हो गए। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? पहली महिला उन्हीं की नेपाली गौतमी जो उनकी मौसी थी, अच्छा, उन्हीं के नाम से। प्रथम जैन कौन थी? प्रथम जैन मतलब भिक्षुणी चंपा। कौन थी? भिक्षुणी चंपा। चंपा। चलिए और कोई क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग ने रह गया हो तो जो सारे टॉपिक्स हैं से कोई क्वेश्चन रह गया हो। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन से? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। जमाली। जमाल और जमाली। अब गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताइए। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या नाम है? अलार और कमला। अलार कलाम। अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम। चलिए और कोई क्वेश्चन देखिए आप और लोग। गौतम बुद्ध के प्रमुख जो शिष्य थे उनका नाम आप लोग बताएंगे। गौतम भाई क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो आनंद और उपाली। उपाली।
भाई साहब कौन कौन से था आप बता दीजिए तो ये आनंद आनंद और उपाली। उपाली। तो थोड़ा तेज बोलिए ताकि सबको पता चले। आनंद और उपाली। उपाली। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? हाँ, क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा पाली में? भाषा में किया गया था। पाली पाली भाषा में। चलिए और बहुत बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा भाई ने पूछा है, बताइए कौन सी दिशा को? दक्षिण। दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म की दिशा को पवित्र मानता हूं। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक प्रमाणिक पुराण पुराण किस पुराण को माना माना जाता जाता है? है? शिव पुराण, नहीं, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। चलिए भी इसका सही इसमें जवाब होगा भगवान मत्स्य कृष्ण के पुराण। 12 अवतार के बारे में इससे जानकारी मिलता है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन भाई का क्वेश्चन है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। दर्शन। सांख्य दर्शन ये इसका सब प्रवर्तक कपिल मुनि। और इसके प्रवर्तक है कपिल। क्लियर है? चलिए आप लोग आई थिंक ये सारा सेशन जो भी क्वेश्चन तो हो चुका है। जो टॉपिक दिया गया था करंट से हो गया और बाइक के दर्शन हो गया। अच्छा, अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म मतलब किस एक तरह से कुल से आते थे लोग? किस धर्म से आते थे? ऐसी सात के कुल। शाक्य कुल से थे। सात के कुल से बौद्ध धर्म आते और थे। किस जाति के दोनों लोग थे? भगवान बुद्ध और जैन धर्म के दोनों का साथ अलग अलग है, एक ही है। ये कई थे, दोनों लोग राजपूत थे। राजपूत थे। राजपूत थे। राजपूतान से आते थे। हाँ। उनका कुल सांख्य था। और क्वेश्चन आप लोग का इससे बचा हुआ सारा संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष किस ट्रॉफी खेल से? हॉकी से फुटबॉल। 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 इस बार कौन सा राज्य जीता है? कौन सा राज्य इस बार जीता है बता दीजिए भाई। केरल। केरल। संतोष ट्रॉफी जीतने वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल है। चलिए आप लोग कहोगे कि अभी और कंटिन्यू करेंगे आप लोग इसको बताइए। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है? मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना। कैरोलिना और पोलैंड। पोलैंड की निवासी है। कैरोलिना को एकदम याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना और ये रहने वाली है पोलैंड की। हो गया? और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रिपिटक में कौन से आए? भाई का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के जो अति महत्वपूर्ण पिटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो त्रिपिटक है। बुद्ध धम्म संघ। नहीं हाँ, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, हाँ। ठीक है, ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के। ठीक है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी मानव प्रतिमा में? हाँ बुद्ध की। बुद्ध की। सबसे पहले बौद्ध धर्म की उनकी प्रतिमा का पूजा ठीक किया। है, मानव जैन धर्म तो वैसे मूर्ति को विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ। चलिए कोई अंतिम क्वेश्चन होता है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। बुद्ध भगवान बुद्ध को। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? हाँ भाई को माइट्रोकांड्रिया को। क्वेश्चन लीजिए। भाई का क्वेश्चन लीजिए तो भाई क्वेश्चन इसको जवाब दीजिए। भाई क्वेश्चन लीजिए क्या है? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर माइट्रोकांड्रिया को। माइट्रोकांड्रिया बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने। माइट्रोकांड्रिया और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है? कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में करंट से रिलेटेड को क्वेश्चन बता दीजिए जो अभी हाल ही में फिलहाल में यहाँ पे एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है कुशीनगर में। प्रधानमंत्री। चलिए एक और क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। चलिए आई थिंक हम इसी सेशन के हम लोग समाप्त करते दोस्त। आज का जो भी हम लोग आई थिंक टॉपिक था इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर और कुछ प्राचीन इतिहास के प्रश्नों और जीएस साइंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस करा। सो अभी इसमें जो भी क्वेश्चन फर्दर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चर्चा होगी तो आप बाकी और भी क्वेश्चन को इसी तरीके से करंट अफेयर और सब चीज़ को समय में इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जूता मौके का तो बैठे नहीं।